एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अब 4। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बताओ। कंसिस्टेंट का मतलब था कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए, चाहे एक निकले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले। तो हमको पता था ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमको पता था कि एक सॉल्यूशन निकलता था, एक पॉइंट पे कटता था। कितना सॉल्यूशन निकलता था? 1 सॉल्यूशन निकलता था। अगर यही बताए थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पता नहीं a1 b1 c1 क्या है? कोफिशिएंट है x और y और z के, है ना। जो x का कोफिशिएंट था a1 था पहले इक्वेशन के लिए, ये आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। और अगर ये तीनों अगर बराबर था तो हम बोले थे कि क्या ग्राफ क्या है, कोइंसिडेंट हो जाता था। मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता था जी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता था। तो चाहे एक सॉल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, तो दोनों ही केस में क्या होता है? दोनों ही केस में क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। क्योंकि चाहे एक सॉल्यूशन निकले या बहुत सारा सॉल्यूशन निकले, तो उस केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और आपको ये भी पता था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसे निकल जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है? लाइन पैरेलल हो जाते हैं और एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम बोले थे कि क्या था? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये सब बताया हुआ है, ये सब बताया हुआ है। थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। अब मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, चेक करूंगा फटाफट। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जैसे आपके पास फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5 है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। x प्लस वाई हम क्या करेंगे? 5 को इस तरफ ले आएंगे। 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? माइनस, प्लस है तो इधर आएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है आपके पास लिखा हुआ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से पहले देख रहे हैं कि क्या दोनों में क्या है? 2 सब में कॉमन है। आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो ना। इस 10 को इधर ले आए, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा काम। ले लो कॉमन, कॉमन मतलब इधर भी 2 से भाग ले लो, इधर भी 2 से भाग। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। तो 2 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। आपको क्या दिखा कि x प्लस वाई प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया? -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या हो गए? सेम हो गए। अब जब इक्वेशन ही सेम है, इक्वेशन सेम है तो दोनों का ग्राफ भी क्या होगा? दोनों का ग्राफ भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब एक के ऊपर एक हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे ही देख के बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता सकते हैं इसमें कि एक तो तरीका हो गया कि बता दिए कि दोनों इक्वेशन 1 और 2 आर सेम। हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। दोनों क्या है? सेम। देयरफॉर कितने सॉल्यूशन होंगे? देयरफॉर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब भैया जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट। एक तो तरीका ऐसे भी होता है चेक करने का, तो इसमें ग्राफ को भी लगा ही नहीं हमको, है ना। ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ग्राफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है ना तो आप ड्रॉ करो ग्राफ। तो क्या करेंगे? हम दोनों के लिए बॉक्स बना लेते हैं। एक ही बॉक्स से दोनों का काम चल जाएगा, है ना। दूसरा का हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि एक ही से चले जाएगा ना काम। हम लोग क्या करेंगे? फॉर इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, इक्वेशन आपके पास क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही था ना। बॉक्स बनाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? इंप्लाइज है आपका y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब देखिए बॉक्स तुरंत रेडी करते हैं, तुरंत रेडी कर देते हैं। x की जगह 5 रखिए, एकदम 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। x की जगह 5 रखे तो 5 माइनस 5, x की जगह 5 रखे तो क्या आ जाएगा? 0y, y इज इक्वल टू आएगा। अब 2 रख लो ना, 2 रखो तो क्या आएगा? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी? 3 आएगा। ऐसे ही ग्राफ इक्वेशन 2 के लिए भी बॉक्स यही आएगा। आपको अगर कहीं डर लग रहा होगा कि एग्जाम में मार्क्स कटे या कुछ हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए आप ये कर सकते हैं
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन खाली लिख दीजिए फॉर इक्वेशन 2 के लिए, और बॉक्स ऐसे ही बनाइए बिना कैलकुलेशन का, ये x और ये y, यहाँ पे लिख दीजिए 50 और यहाँ पे 23, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो ड्रॉ करना है ग्राफ को। और इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना, एक बार देखूं, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोला था, देन ऑब्टेन द ग्राफिकली सोल्यूशन, हाँ ग्राफिकल सोल्यूशन भी बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। ये मेरा स्केल थोड़ा खो जाता है, देखिए वैसे किसी का भी स्केल खो जाता है कैलकुलेशन करने के समय, आपको पेंसिल से करना है ना। ये ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है ना, एकदम मस्त होके बनाना है, रत्ती भर स्ट्रेस नहीं होना है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, पहला पॉइंट था आपके पास, कितना था 50, पहले प्लॉट तो कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, काफ़ी है 50। पहला पॉइंट क्या था, दिस इज 50। कैसे 50, क्योंकि x यहाँ पे 5 है और y जो होता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो y कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे y 0 है, यहाँ नहीं पहुँच जाना, यहाँ ओरिजिन है 0 0, बहुत लोग पहुँच जाते हैं। 50 हो गया। और दूसरा देखिए पॉइंट आपके पास है, क्या है 2 3, दिस इज 2 3। दूसरा पॉइंट क्या है 2 3, दिस इज 2, और उसी के सामने 3, दिस इज 2 3। अब ये दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। हाँ ये ग्राफ हो गया, ये पहला इक्वेशन का ग्राफ। अच्छा क्या करेंगे, दो इक्वेशन के है ना, तो दो इक्वेशन के ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही दो बार ऐसे ही खींच के दिखा देंगे। खींचने का कोई जरूरत नहीं है, बस पॉइंट को दो बार लिख के दिखा देंगे। ये 2 3 है यहाँ भी और यहाँ भी 50 है, ताकि सामने वाले को लगे ना कि हमने क्या किया है, दो बार खींचा है। एक्चुअली दो बार खींचो या ना खींचो, लगा एक लाइन के ऊपर कितने भी लाइन खींचो तो एक ही लाइन दिखेगा ना, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, हर पॉइंट पे सोल्यूशन होगा। और चाहो तो आप दोनों इक्वेशन का नाम लिख सकते हो, पहला इक्वेशन का भी ग्राफ यही है, पहला इक्वेशन का नाम था x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x + 2y = 10। दोनों तो हर एक पॉइंट पे कट रहा है, यहाँ भी 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 कट रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट रहा है, हर पॉइंट पे कट रहा है, तो हर पॉइंट सोल्यूशन है आपके पास 4 का 2। वही है कि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ खींचिए और इनकंसिस्टेंट है तो बस बताइए, आपके पास तरीका पता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - y = 8, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं x - y प्लस इधर आएगा -8 = 0। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है 3x - 3y = 16, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x - 3y 16, इधर है मैं इधर लाता हूँ, माइनस हो गया, ये सेकंड इक्वेशन है। ये तो सेम इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को दिखाएंगे a1/a2 निकाल के। a1 क्या होता है, पहला इक्वेशन का x कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट है a1 1 है, और दूसरा इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a2। ये इतना निकल गया। और इसके बाद क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। अगला बार क्या करेंगे, दिस इज b1/b2 निकालेंगे। y का कोफिशिएंट, जब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है तब y का कोफिशिएंट कितना है -1, जो कि b1 है, और सेकंड इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है -3, ये b2 है, तो ये भी कितना निकल गया 1/3। जब दोनों बराबर निकल जाए तो यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो अब आगे निकाल के देखेंगे c1/c2। पहला इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है, पहला इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म वो c1, दूसरा इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म वो क्या है c2, वो क्या है c2 मतलब दूसरा इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। ये कितना हो गया 1/2, यह हो गया 1/2। आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिखा कि a1/a2 सिंस a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/2 है, मतलब b1/b2 ये बराबर है, बट c1/c2 ना, c1/c2 दिस इज c1/c2, ये वाला c1/c2 वो तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 1/2 है, ये सब तो 1/3 था, तो बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा पैरेलल। देयरफॉर सिंस
इक्वेशन देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल होगा, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। जो नो सॉल्यूशन होगा देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या हो जाएंगे? अब इनकंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ खींच के दिखाना है कि नहीं दिखाना है? कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है तब सॉल्यूशन को निकालने बोला है, तब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे, सेट करेंगे a1/a2। बस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कंपैरिजन करके दिखाना है, ठीक है ना। अगर कोई भी सोल्यूशन निकल जाए, एक निकले या इनफाइनाइट निकले, तो उस केस में कंसिस्टेंट होगा तब सोल्यूशन दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना है, ठीक है ना। ये 4 का क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 का ये 2 था, ये 4 का 2 था। एक और क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं आगे हम लोग कोशिश करते हैं आगे 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 3। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है। पता करना है कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, a1/a2 निकालेंगे। a1 है आपका x का कोफिशिएंट 2, ये 4, 2 2 ज़ा 4, निकल गया आपका 1/2। b1/b2 है ना, ये प्लस है यहाँ पे। y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन के लिए b1, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2। y का कोफिशिएंट का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये कितना आया -1/2। साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 1/2 और b1/b2 -1/2। ओबियसली तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इज़ नॉट इक्वल है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या होगा, ग्राफ कटेगा एक पॉइंट पे, ग्राफ एक पॉइंट पे कटेगा, मतलब क्या, देयरफॉर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स दैट इज कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट होगा तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। देखो ग्राफ पेपर में हम पहले ही क्या करे हैं, ग्राफ पेपर ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ पेपर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए बॉक्स बनाइए। तो पहले इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए चलेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। हमने 6 को उधर ले गया। अब क्या करेंगे, 6x को भी उस तरफ ले जाएंगे, ये हो गया। अब बॉक्स बना लेते हैं, ये हो गया आपका x, दिस इज y। x के जगह पे क्या कर लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो 3 2 या 6, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0। एक पॉइंट हो गया ना। अब क्या कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं। 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। कितना आसान है, आप कुछ भी भर के सोच सकते हो। इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स क्रिएट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था जी, इक्वेशन 2 था 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से निकालेंगे 2y, x को उस तरफ ले चल रहे हैं, 4x माइनस 4। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 4x माइनस 4 कैसे लिया, एक्चुअली हमने क्या किया ना, इस 2y को उठा के उस तरफ ले गए हैं तो प्लस हो गया, लेकिन और इसको इधर ही छोड़ दिए हैं, लेकिन इधर वाला पार्ट को इधर लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इधर का उधर और उधर का इधर पूरा लिखने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है ना, क्लियर है ना। हम इसको उधर ले गए थे लेकिन लिख किधर रहे हैं। अब क्या करते हैं, 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं। सब में 2 ओबियसली दिख रहा है कॉमन, तो 2x माइनस 2 इस तरह भी डिवाइड किए और इधर भी। डिवाइड करने का मतलब इसको पूरा करेगा, इसको भी। बॉक्स रेडी करते हैं। ये हो जाएगा x और ये y। x के जगह हम 1 रख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। अब क्या रख लेते हैं, कुछ भी रखिए, 1 रख लीजिए, 1 रख लिया, 0 रख लीजिए। 2 इंटू 0, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। 0 माइनस 2 बनेगा ना, तो -2 ही आएगा y का वैल्यू। अब क्या करते हैं, ग्राफ कॉपी पे हम प्लॉट करेंगे। पहले ग्राफ कॉपी, ये रहा आपका ग्राफ कॉपी। पहला पॉइंट तो 3 0 मेरे प्लॉट किया हुआ है, 3 0। पहला पॉइंट क्या था जी, यहाँ पहला इक्वेशन के लिए जो था बॉक्स था, पहला पॉइंट ये रहा आपका 3 0। ग्राफ पे हमने 3 0 प्लॉट करके रखा है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 4। दिस इज़ 1, देखिए ये 1 और उसी के सामने 4, दिस इज़ 4।
ये 1 4, दोनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन तो मिल गया, मिला ना। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था? 2x, इधर नाम लिखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब सेकेंड वाले के लिए पॉइंट देखते हैं क्या था। सेकेंड वाले के लिए पॉइंट देखिए 1 0 है। पहला क्या है? दिस इज 1 0, दिस इज 1 0, नो नो नो, यहाँ पे 1 0, दिस इज 1 0, ये तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 1, x है 1 और y 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 -2। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 -2, दिस इज 0 -2, 0 उसी के सामने -2, दिस इज 0 -2। दोनों के हेल्प से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए कहाँ पे कटेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कटा। कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा। इसका नाम लिख लेते हैं ना, इक्वेशन का नाम इधर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, शायद यहाँ पे दिख रहा है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का नाम हम लोग लिख लिए, है ना, इस लाइन का। अब दोनों कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे x कितना है जी? इसके सामने x 2 है और y कितना है? 2। देख लीजिए x है 2, नीचे में इसके नीचे x 2 और y भी 2। इस तरफ नीचे जाके मिलेगा x, इस तरफ जाइएगा तो y। दिस इज 2 2, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया? 2 और y का वैल्यू भी कितना निकल गया? 2। तो सोल्यूशन मेरे पास क्या हो गया? देयरफॉर मेरे पास जो सोल्यूशन हो गया, हमसे सोल्यूशन उन्होंने पूछा था, हाँ सोल्यूशन क्या बोला था? सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट के लिए चलते हैं हम लोग। है 4 का 4, एक्सरसाइज 3.2। ये इसमें भी आपको वही बताना है, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। आप तो पहला इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इस इक्वेशन 1 को ऐसा कर सकते हो, हम नहीं कर रहे हैं, है ना। a1/a2 निकाल के देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2/4 a1, दिस इज a2, मतलब x का कोफिशिएंट का पहले कंपैरिजन करना है, फिर b1/b2, मतलब y के, ये तो लिखने का तरीका है बस, y के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ y का इतना है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1/2 आया था और यहाँ भी माइनस माइनस कटा, ये दोनों भी क्या आ गया? इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? c1/c2 भी निकाल के दिखाएंगे, -2/-5, c1 कांस्टेंट, ये c2, ये खत्म हो गया, क्या हो गया? 2/5। कहने का मतलब मेरे पास देखो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर c1/c2 ये वाला भी अगर बराबर हो जाता, ये वाला भी बराबर हो जाता, ये देखो ना, ये अपना 1/2 आया, ये अपना 1/2, ये दोनों तो बराबर है, ये भी बराबर हो जाता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन ये तो बराबर नहीं आया ना, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब नहीं आया तो क्या हो जाएगा? लाइन क्या हो जाएगा? देयरफॉर पैरेलल हो जाएगा, नो सोल्यूशन। देयरफॉर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? अगर ग्राफ भी अगर पूछ दे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ग्राफ पैरेलल, नो सोल्यूशन, दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज कंसिस्टेंट, दैट इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो ग्राफ बनाने का ज़रूरत ही नहीं है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब कभी भी इक्वेशन दिया रहे ना, आप ये कंपेयर करके निकाल के देख लो, है ना। केस आपको पता है, आपको पता चल जाएगा कि कब एक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा। दोनों ही केस में कंसिस्टेंट, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। और अगर तीसरा पार्ट c1/c2 इक्वल नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और उस केस में हमको ग्राफ खींच के नहीं दिखाना है ना। अगर आपको वीडियो को समझ लगा, वीडियो में कुछ बातें आपको सीखने लायक मिली, तो आपको वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।